साथियों नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आपको अच्छा लगे तो, और एक बार कर लीजिएगा, देखिएगा वीडियो, आपको अच्छा लगेगा। और काफ़ी जो कोचिंग्स हैं उनके नोट्स भी है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है, सभी हम डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। आज कल वस्तुनिष्ठ प्रश्न डाले थे तो आज अपलोड किया था। आज कलाम के जो प्रजामंडल के नोट्स है वो आपको देख लेते जल्दी से, आप देखिएगा। देखिए, डॉक्टर एम.एस. जैन के अनुसार प्रजामंडल कार्यक्रम प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण 1927 से 38 और 38 से 50। सबसे महत्वपूर्ण देखिए, वर्धमान विद्यालय अर्जुन लाल सेठी द्वारा जयपुर में 1907 में स्थापित, जहां विभिन्न विषयों के अध्यापन के साथ साथ छात्रों को मानस में राष्ट्रीय भावना का उल्लेख पल्लवित किया है। तो याद रखिएगा, बस सबसे इंपॉर्टेंट ये है, वर्धमान विद्यालय अर्जुन लाल सेठी द्वारा जयपुर में 1907 में, बस याद रखिएगा, वर्धमान विद्यालय अर्जुन लाल सेठी 1907 में जयपुर में। आगे देखते हैं, होर्डिंग्स बम कांड की रूपरेखा यहीं तैयार की। सबसे इसका जो किस लिए, मतलब कह सकते हैं कि इतिहास में किस लिए दर्ज है, तो इसलिए कि होर्डिंग्स बम कांड की रूपरेखा यहीं पर तय की गई थी। आगे देखते हैं, वीर भारत सभा। वीर भारत सभा 1910 में केसरी सिंह भारत द्वारा स्थापित अभिनव भारत की प्रांतीय शाखा के रूप में। ध्यान रखिएगा, अभिनव प्रांत जो भारत है उसकी मतलब स्टेट में शाखा थी, प्रांतीय शाखा के रूप में 1910 में केसरी सिंह भारत द्वारा स्थापित। तीसरा देखिए, तो पहला था वर्धमान विद्यालय अर्जुन लाल सेठी द्वारा, दूसरा है वीर भारत सभा केसरी सिंह भारत द्वारा 1910 में, और फिर है सर्वहितकांडी सभा 1907 में बीकानेर में कन्हैयालाल ढूंढ व स्वामी गोपाल दास द्वारा स्थापित। याद रखिएगा, सर्वहितकांडी सभा स्थापित की गई थी 1907 में। देखिए, दो 1907 में, एक तो वर्धमान विद्यालय भी 1907 में और सर्वहितकांडी सभा भी 1907 में। ये बीकानेर में कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास द्वारा स्थापित की थी। उद्देश्य क्या था, देखिए, सर्वहितकांडी सभा द्वारा लड़कियों के शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला व अछूतों के शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला का गठन किया गया, ये इन्होंने बताया। सर्वहितकांडी सभा का लड़कियों की शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला और जो वंचित वर्ग थे उनके लिए कबीर पाठशाला का गठन किया गया। आगे देखते हैं, राजस्थान सेवा संघ 1919 अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी और हरिभाई कीकर द्वारा महात्मा गांधी के परामर्श पर वर्धा में स्थापित। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, अब इतने आए तो इंपॉर्टेंट हो गई, इतने स्वतंत्र सेनानी इसमें आए। देखिए, राजस्थान सेवा संघ 1919 में अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक थे, राम नारायण चौधरी तो हरिभाई कीकर थे, द्वारा महात्मा गांधी के परामर्श पर वर्धा में स्थापित, महात्मा गांधी के परामर्श पर और वर्धा में स्थापित किया गया। और देखिए, सबसे बड़ी बात, प्रश्न ऐसे आ सकता है कि इनमें से कौन राजस्थान सेवा संघ के जो कूट है वो कूट बन सकता है। जैसे 4 बनेगा, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई कीकर। बी में ऑप्शन आ जाएगा, हरिभाई कीकर को हटा देंगे, दूसरे कोई केसरी सिंह भारत डाल देंगे, इस प्रकार से बनेगा तो आपको सही, तो इसलिए पूरा याद करना आवश्यक है। तो अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई कीकर। तो आप शॉर्ट में याद करना चाहे तो AVRH, तो उसको कैसे कर सकते हैं, AVRH मतलब आप देख सकते हैं AVRH, तो आप इसको कुछ अलग प्रकार से याद कर सकते हैं, HRVA, हाँ HRVA भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप शॉर्ट में अगर साथ हैं तो आप याद कीजिएगा, शॉर्ट में इसको याद कर सकते हैं। आगे देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना के देसी राज्यों के राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के उद्देश्य से स्थापित संस्था राजपूताना मध्य भारत सभा। स्थापनकर्ता देखिए, छान कारण शारदा, गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, सेठ जमनालाल बजाज अध्यक्ष थे। ये इंपॉर्टेंट, सेठ जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष थे। छान कारण शारदा, गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और सेठ जमनालाल बजाज थे। प्रथम अधिवेशन दिल्ली में, अध्यक्ष जमनालाल बजाज, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मारवाड़ सेवा संघ 1920 जोधपुर, प्रथम राजनीतिक संगठन और अध्यक्ष दुर्गा शंकर, मंत्री प्रयागराज भंडारी। इंपॉर्टेंट बता दिया आपको, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना देखिए 1920 में जोधपुर का प्रथम राजनीतिक संगठन था ये, और अध्यक्ष दुर्गा शंकर और मंत्री प्रयागराज भंडारी। आगे देखते हैं साथियों, मारवाड़ हितकानी सभा, ये सवाल इसमें आया था जो अब वीडियो की परीक्षा हुई थी मेंस की,
मारवाड़ी 1923 मारवाड़ी हितकानी सभा का जो छानमल सुराणा द्वारा 1918 में स्थापित की, परंतु ये संस्था सक्रिय नहीं हो सकी, अतः 1929 में इसे पुनर्जीवित किया 1923 में इसे पुनर्जीवित किया गया। उद्देश्य दुधारू पशुओं के निर्यात को रोकने के लिए आंदोलन। और ये देखिए, ये साथी इंपॉर्टेंट है, ये कभी आगे नहीं आया। मारवाड़ हितकानी सभा का उद्देश्य ये था दुधारू पशुओं के निर्यात को रोकने के लिए आंदोलन। द्वितीय 1927 से 1938 के मध्य, ये द्वितीय चरण है जो आंदोलन है प्रजामंडल उनके। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927, ये साथी सवाल आया था क्योंकि ये पूरे राष्ट्र से संबंधित था, मतलब देश राष्ट्रीय स्तर पर था। 1927 में मुंबई, प्रथम अधिवेशन 17-18 दिसंबर 1927। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927 मुंबई, और प्रथम अधिवेशन 17-18 दिसंबर 1927 को। अध्यक्ष ये याद कीजिए, ये ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय लोक देसी राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन थे? ये दीवान बहादुर रामचंद्र राव, याद रखिएगा, दीवान बहादुर रामचंद्र राव। उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक, ये साथी इंपॉर्टेंट है। ऐसा आ सकता है कि विजय सिंह पथिक कौन सी संस्था के उपाध्यक्ष है, तो इसका उत्तर ये आप दे सकते हैं। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927 मुंबई में। मध्य भारत के मंत्री पंडित राम नारायण चौधरी। अधिवेशन में शामिल व्यक्तित्व, देखिए कौन कौन व्यक्तित्व। जोधपुर से कन्हैयालाल कलत्री, बीकानेर से रामदेव पौदार और करौली से त्रिलोक चंद्र माथुर। दिसंबर 1945 जनवरी 1946 उदयपुर में अधिवेशन हुआ, ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1945 जनवरी 1946 उदयपुर में अधिवेशन हुआ। अच्छे नोट्स बनाए साथियों, कह सकते हैं आप अच्छे नोट्स से, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंस गहराई से दिए हैं, तो अच्छे नोट कहना पड़ेगा, अच्छे नोट से। अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये इंपॉर्टेंट है, अध्यक्षता इसकी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, याद रखिएगा, अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927 मुंबई में। 1908 ये जो उदयपुर में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब आगे देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। 1948 में जयपुर में अधिवेशन, अध्यक्ष पद्मनी सीतारमैया। तो 1946 जो हुआ था 45-46 में, उस उदयपुर में उसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। और 1948 में जो उसके अध्यक्ष पद्मनी सीतारमैया थे, पट्टामी सीतारमैया। इस अधिवेशन में इस संस्था का विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस में किया। ये साथियों अच्छा सवाल है कि कब इसका, ये 1948 में इसका विलय है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में कर दिया गया। चूरू के धर्म स्तूप लाल घंटाघर पर चंद्रमल बहड़ व स्वामी गोपाल दास के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया जाता है। चूरू के धर्म स्तूप पर लाल घंटाघर व चंद्र जो है वहाँ पर चंद्रमल बहड़ और स्वामी गोपाल दास, याद रखिएगा, चंद्रमल बहड़ और स्वामी गोपाल तिरंगा झंडा फहराया जाता है। अब देखिए साथियों, तृतीय चरण राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में संपन्न हुआ 1938 के पश्चात। अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। 1938 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा राजस्थान की लगभग सभी रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना की घोषणा की गई। सभी रियासतों में उत्तरी शासन की मांग। प्रजामंडलों की भूमिका भारत को आज़ाद कराने उल्लेखनीय रही। तो साथियों, ये एक चरण हमने पूरा किया है। इसके बाद प्रजामंडल के लिए दूसरा चरण भी है, नोट से इसके, वो आगे हम करेंगे। आगे देखते हैं साथियों, राज्य के प्रमुख प्रजामंडल। अब जयपुर प्रजामंडल है। जयपुर में राजनीतिक जागृति श्रेय सर्वप्रथम संगठित करने का प्रयास अर्जुन लाल सेठी द्वारा किया जाता है। अर्जुन लाल सेठी का 1880 में जयपुर में जैन परिवार में हुआ था। इनका जन्म देखिए, ये सवाल है, आपको पता रीड में भी आया था, जो कोई महत्वपूर्ण होते हैं उनका कहाँ पर उनका गांव और वो परिवार से संबंधित प्रश्न आता है। तो अर्जुन लाल सेठी का जन्म 1880 में जैन परिवार में हुआ था। जयपुर के महाराजा सवाई माधोसिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी, परंतु राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। बहुत ही अच्छा, देखिए इन्होंने कहा था, तो याद रखिएगा साथियों। इसके अतिरिक्त देखिए, अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की और उसके तत्वाधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय चलाए। सेठी जी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया था। भारत में अंग्रेजी राज के लेखक पर पंडित सुंदरलाल ने सेठी जी के देहांत के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर वे जन्मे थे और उसी दृढ़ता में उन्होंने मृत्यु को गले लगाया। तो
देखिए ये देखिए ज़्यादा डिटेल में जाए तो ये प्रश्न आ सकता है, लेकिन ये किसके लिए कहा, ऐसा तो आ ही सकता है कि ये कथन किसके लिए, किस क्रांतिकारी के लिए कहा गया। तो ये अर्जुनलाल शेट्टी जी के दधीची चेहरा। दधीची साथियों आपको पता हो तो दधीची ब्राह्मण थे, ऋषि थे महान। तो जब देवराज इंद्र को उस दैत्य का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, परंतु उसको वरदान था कि तो दधीची जी ने कि वज्र से ही उनकी जो वध होगा उस दैत्य का, तो दधीची के जो उन्होंने अपने उनकी हड्डियों से बने वज्र था, उसी से उनको उस दैत्य को मारा था। तो दधीची ने अपना त्याग कर दिया था। दधीची ने अपना जो कह सकते हैं आप, उनका जो हड्डी पूरा कंकाल है, मतलब कह सकते हैं जिससे आप वज्र की आकृति देखी होगी वो इस प्रकार से बना होता है, तो उन्होंने त्याग कर दिया था। तो उनका मान त्याग था देवताओं के लिए, इसीलिए अर्जुनलाल शेट्टी जी से उनकी तुलना की गई। अब देखिए जयपुर हितकानी सभा, पंडित हीरालाल शास्त्री की प्रेरणा से जयपुर हितकानी सभा का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष बाल चंद्र शास्त्री और मंत्री केसरलाल कटारिया थे। जयपुर हितकानी सभा, सनातन धर्म मंडल, समाज सुधार संस्था, राजनीतिक जागृति में योगदान। राजस्थान चरखा संघ, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, राजस्थान चरखा संघ की स्थापना 1925 में अजमेर में हुई। 1927 में जमनालाल बजाज ने इसे जयपुर में स्थापित कर खादी के माध्यम से जन चेतना फैलाने का प्रयास किया। तो 1925 में 1927 में जयपुर में इसको स्थापित किया खादी। 1931 में जमनालाल बजाज तथा कपूर चंद पाटनी के प्रयास से जयपुर प्रजा, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, 1931 में जमनालाल बजाज व कपूर चंद पाटनी का प्रयास से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। 1936 में सेठ जमनालाल बजाज के प्रयासों से हीरालाल शास्त्री के सहयोग से जयपुर राज्य प्रजामंडल का पुनः गठन हुआ। 31 में एक बार हुआ और फिर 36 में पुनः गठन हुआ, ध्यान रखिएगा। उस समय कपूर चंद पाटनी थे जमनालाल बजाज के साथ, फिर हीरालाल शास्त्री। जयपुर के चिरंजीलाल मिश्र को अध्यक्ष तथा शास्त्री जी को उसके मंत्री महासचिव बनाया गया। संयुक्त मंत्री कपूर चंद पाटनी, ये 1936 की बात है। नवगठित प्रजामंडल ने 1937 से कार्य प्रारंभ किया। सन 1938 में जमनालाल बजाज ने जयपुर के प्रजामंडल के उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए। इनकी अध्यक्षता में जयपुर में 8 व 9 मई 1938 को प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। 8 व 9 मई 1938 में हीरालाल शास्त्री का प्रयास और शेखावटी किसान सभा का विलय जयपुर प्रजामंडल में हुआ। 30 मई 1938 को सरकार ने आदेश जारी किया कि राज्य में कोई भी संस्था बिना पंजीकरण करवाए किसी तरह की गतिविधि नहीं चला सकती। 16 दिसंबर 1938 को जयपुर प्रजामंडल में जमनालाल बजाज ने जयपुर राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये 16 दिसंबर 1938 को जमनालाल बजाज के प्रवेश पर प्रतिबंध। 11 फरवरी 1939 को बजाज जी ने जयपुर में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही जमनालाल बजाज व अन्य नेताओं को हीरालाल शास्त्री, चिरंजीलाल मिश्र, कपूर चंद पाटनी को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च 1939 को गांधी जी ने जयपुर सत्याग्रह स्थगित करने का आदेश दिया। अगस्त 1939 में प्रजामंडल की कार्य करने के सदस्य रिहा कर दिए गए। प्रजामंडल के अनौपचारिक मान्यता दी गई। 1940 में हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष बने और वो ही आगे जाके मुख्यमंत्री भी बने। 2 अप्रैल 1940 को जयपुर सरकार और प्रजामंडल के बीच सहयोग समझौता हुआ, जिसके साथ प्रजामंडल को मान्यता प्रदान करे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार रहेगा, उत्तरदायी शासन की मांग, प्रजामंडल को आगे का वीडियो साथियों कल दूसरे वीडियो में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही सभी कलाम और सभी कोचिंग्स के नोट्स से स्टडी करवाई जाएगी। धन्यवाद।